अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि P किसी कार्य के 25% भाग को यानी 25% भाग को 15 दिन में पूरा कर लेता है, इसको 15 दिन लगते हैं, और Q जो है दूसरा वाला वो इसके 75% भाग को 18 दिन में पूरा कर लेता है। अब ये दोनों यदि मिल के काम करें तो कार्य ऐसे तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आपको बताना है कितने दिन में खत्म हो जाएगा दोनों का पूरा कार्य। तो सबसे पहले हमारे को 25 का परसेंट का फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए, 1/4 होता है, और 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। अब किस प्रकार से होता है ये देख लो, यहाँ पर अपॉन में 100 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 1/4, और 75% को जब करोगे तो ये आएगा 25 3 जा 25 4 जा 3/4। तो ये सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए। यदि ये आता है तो हम जल्दी से कर लेंगे सवाल को, नहीं तो वो सवाल हो नहीं पाएगा, इन्हें आपको बहुत दिक्कत आएगी, इन्हें करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, और जल्दी करना है सवाल को। तो P किसी कार्य के कितने परसेंट भाग है, 25% भाग, यानी 1/4 वर्ग को कितने दिन में कर रहा है वो, 15 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा 4 से इंटू होगा तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60, और Q के लिए जब हम करेंगे 3/4 वर्ग को वो 18 दिन में कर रहा है, तो 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे हम सबसे पहले, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24, Q की वैल्यू आ गई 24। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे हमारा, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा, फटाफट एलसीएम निकालना है, 6 से कर लेते हैं। तो 6 से जब करोगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, ये 60 और 24 का एलसीएम जल्दी से फटाफट निकालना है, या 10 बार, और 6 4 जा 24, यानी ये हो जाएगा। 2 से करोगे तो ये 5 और ये 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 26 जा 120। एलसीएम निकाला हमारा 120 आया। तो सबसे पहले हमारे को ये फ्रैक्शन को इस प्रकार से लिखने के बाद में P और Q की वैल्यू निकालना है, 60 और 24 आएगी। तो 60 से ये डिवाइड होगा 2 टाइम्स, और 24 से ये डिवाइड होगा तो 24 5 जा तो 125। जब दोनों मिल के काम करेंगे तो P प्लस Q, टोटल वर्क था हमारा 120, और टोटल डेज हो गए अपने 5 और 2 7, यानी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये तो आ गया दिन। एग्जाम में कभी ये लिखा रहे ऑप्शन में तो यही कर देना, और कभी फ्रैक्शन रेशो में लिखा रहे मिक्स रेशो में, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 120 का 7 से, तो ये 120 7 7 1 जा 7, यहाँ पर बचेगा अपना 5, 7 से 1 जा 49, 1 बचेगा फिर, तो 1/7, 17 रेशो 1/7। इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा, यानी 17 दिन में, लगभग 17 से 18 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये इस क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को सिंपल मेथड से करना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हार्ड दिख रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब करेंगे अपन, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 5 दिन में कर देता है, और बी उसी कार्य को करने में 15 दिन लगा रहा है। अब यदि ये दोनों मिलके काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हमको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड, जो मेथड मैंने सिखाई है उसी से करना है। ए की जो कैपेसिटी है, ए कितने दिन में कर लेगा, 5 दिन में कर लेता है, और बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो 15 आएगा, निकाल के देख लेना, 15 एलसीएम आएगा। तो 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, और 15 से ये 1 टाइम्स। तो जब दोनों मिल के काम करेंगे तो वर्क जो है काम, वो टोटल तो 15 था, और यहाँ पर हो गया 3 और 1 4, यानी कि इसका मतलब जब डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, 3 बचेगा, इतने दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, इस प्रकार से हमको निकालना है। टोटल वर्क को ऊपर रखना है, और ये टोटल हो गया 4 दिन। तो इस प्रकार से हमारा ये डेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम।
ए किसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है, केवल 2 दिन में। बी उसी कार्य को 6 दिन में करता है, थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है। और सी जो है वो 4 दिन में कर रहा है। अब यदि ये तीनों एक साथ मिलके काम करें तो कार्य तो वैसे भी जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए, तो वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो ए की कैपेसिटी वो 2 दिन में ही कर रहा है, बी जो है वो 6 दिन में कर रहा है, सी जो है वो 4 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम लेंगे हमारा, तो यहाँ पर हमारा 2, 6 और 4 का एलसीएम फटाफट निकालना है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब तो ये अलग अलग नंबर आ गए, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया। 2 से ये 6 टाइम्स कैंसिल होगा, 6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और 4 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। तो हमारा यहाँ पर हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, तीनों का अगर एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो बहुत ही एक दिन में नहीं लगेगा। 12 तो ऊपर रहेगा टोटल वर्क, और ये 6 और 2 8 9 10 11, यानी कि एक ही इतने जल्दी काम खत्म हो गया, इतने दिन में ही 1:1/11, यानी मिक्स रेशो में आया हमारा। तो कभी 12/11 आया आंसर में, तो वही लिख देना, इतने दिन में कर देगा। वो लगभग 2 दिन, यानी एक ही दिन में खत्म कर दिया काम। तो तीनों की कैपेसिटी इतनी हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ए व बी साथ में मिलकर एक कार्य के 10% भाग को, केवल 10% भाग को 2 दिन में कर देते हैं। बी व सी उसी कार्य के 33.33% भाग को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। और सी और ए उसी कार्य को, यानी पूरे कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। किसी कोई भाग नहीं, पूरे कार्य को ही कर देते हैं 15 दिन में। तो यदि तीनों मिलकर साथ में काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो यहाँ सबसे पहले हम ले लेते हैं ए और बी की कैपेसिटी। ए और बी की कैपेसिटी कितने परसेंट भाग है? 10%। तो 10% का फ्रैक्शन होता है अपना 1/10। 10% 100 होगा तो ये 10। और 33.33% का तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1/3 होगा फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 1/10 पार्ट को जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में कर रहा है, 2 दिन में। तो हमारा ये 10 ऊपर चले जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20। फिर b और c दोनों मिलकर 33.33 यानी 1/3 पार्ट को वो कर रहे हैं 4 दिन में, तो 4 3 जा 12। तो b प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 12। और c प्लस a दोनों मिलकर उसको 15 दिन में करना है। मेथड चेंज नहीं करना है, मेथड वही रखना है। तो तीनों का पहले हम एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारा जब एलसीएम लेंगे अपना, तो 20 का 12 का और 15 का फटाफट एलसीएम लेना। 2 से करना 6 और ये 15, फिर 2 से करना 5 3 15। अब ये 3 से कर देना, तो ये 5 1 और 5 आएगा। फिर 5 से करोगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। यहाँ से मालूम पड़ जाएगा एलसीएम सही आया कि नहीं। सबसे डिवाइड होना चाहिए, तो ये 3 टाइम्स होगा, ये 5 टाइम्स होगा और ये 4 टाइम्स होगा। तो चूंकि सब 2-2 बार है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 और 4 9 और 12 आ गया, 12 एलसीएम आ गया। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 6, 2 6 जा 6, 2 6 जा 12 होगा। तो जब हमारा तीनों का वर्क निकालेंगे, अगर तीनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो जो वर्क है टोटल था 60 और कितने दिन आया है? 6 दिन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 दिन। तो 10 दिन में तीनों मिलकर वो कार्य को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को इस प्रकार करना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में मैं सारे जो परसेंटेज हैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा फ्रैक्शन होता है 1/2। इसका परसेंटेज में होता है हमारा 1/2 का मतलब 50%। फिर 1/3
तो 1/3 का परसेंटेज में वैल्यू होती है, अभी मैंने सिखाई थी 33.33%। ये सारी वैल्यू 100 से इंटू करने पर निकल रही है, यानी यहाँ पर जब हम 1/3 का 100 में इंटू करेंगे तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33 आएगा। तो इस प्रकार से हमारी वैल्यू निकल रही है 1/4। तो जब 100 से इंटू करेंगे अपना तो 425% आएगा। 1/5 जब 100 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 20%। यानी 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, इसका ये होता है 25 का ये होता है 20% का ये होता है, ये 1/5 का ये होता है। अब 1/6, तो 1/6 को जब परसेंटेज में करेंगे तो यहाँ पर 100 और नीचे 6 आएगा, तो जब इसको कैंसिल करेंगे अपन तो ये 50, तो 3 बन जा 3। तो इस प्रकार से याद करना है, या तो एग्जाम में निकाल भी सकते हैं हम। 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर आते जाएगा तो ये 7 आखिरी बोलो 16.67। अगर ऐसा लिखा है एग्जाम में तो हमारा इस प्रकार से सारे फ्रैक्शन निकालना है। अब यदि हमको 2/3 निकालना है, ये देखिए यहाँ पर 1/2 है तो 1% तो हो जाएगा हमारा। अगर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 से करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर 2/2 यानी 1%, तो इसका परसेंट होगा 100%। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2/3 आएगा, तो 2/3 किसका फ्रैक्शन होता है, तो 2 से इसमें इंटू करेंगे। कभी एग्जाम में ऐसा भी लिखा सकता है 66.66। फिर 2 से इसमें करेंगे तो 2 से इसमें तो 2/4 यानी 1/2 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 50%। यहाँ पर सब में 2 का इंटू कर रहा हूँ। 2/5 कभी लिखा है एग्जाम में, तो 2/5 को करेंगे हमारा, तो यहाँ पर 5 2 जा 10 24, तो ये आएगा 40%। अब इस प्रकार से मैंने ये सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी है, आपको एग्जाम में याद करना है। तो इसमें मैं राइट लगा रहा हूँ कि कौन कौन से वैल्यू का यूज ज्यादा होता है और दिक्कत काय में आएगी। तो एक तो आपको 1/3 ये वाली वैल्यू याद रखना कि 33.33 का फ्रैक्शन ये होता है 1/3, ये वाला। फिर दूसरा 1/6, कभी एग्जाम में ये वाला नंबर लिखा है 16.67, तो उसकी जगह 1/6 लिखना। 2 एक ये 1/9 और 1/8, इन दोनों का भी याद रखना है। यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज है मैंने 2 से इंटू करके निकाले, तो इस प्रकार से 2/5, तो यहाँ पर जो मेन है ये 2/3 का याद रखना, बाकी तो निकाल लो। यहाँ एक 2/5 भी हो जाएगा 40%, 3/4 75%। तो इस प्रकार से अब लास्ट में एक ही चीज सिखा रहा हूँ मैं, आपको 75% आए तो इसको अपॉन में 100 करके फ्रैक्शन, तो इस प्रकार से हमारा 75%। यहाँ पर एग्जाम में अपन ऐसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए यदि जो प्रॉपर हफ्ता को दे रखे हैं जो याद करने के लिए मैंने बताया आपको, उनको यदि आप याद रख लोगे तो जल्दी हो जाएगा सवाल। इस प्रकार से ये वीडियो मेरी यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।